गाती कवि की वाणी, यहाँ का सैनिक समर भूमि। हमारी मिथिला का सैनिक, हमारे देश का सैनिक सीमा पर गीता गाया करता है, गीता। इसीलिए विद्वानों ने बताया व्यासी, यहाँ का सैनिक समर भूमि, गाता रहता गीता, और यहाँ खेत में थली के नीचे खेला करती सीता। और जब हमारी मिथिला में ज्ञान के बारे में चर्चा हुई, पूछा गया कि मिथिला का ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान के बारे में विद्वानों ने बताया, पूर्ण नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी हमारी मिथिला। और कहा ज्ञान के बारे में व्यासी कि ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, पावन है अभिराम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोवन में हर ग्राम है। और हमारी मिथिला की विशेषता, हमारे देश की विशेषता है, ये अन्य देशों में नहीं है। हम यहाँ सवेरा शंख बजाता, आज भी हमारे देश में ऐसे कई ग्राम हैं जहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे शंख और घटियाल घड़ियाल की आवाज सुनाई देती है आज भी। इसीलिए विद्वानों ने बताया कि जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, और हरिबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यदि कहा जाए तो कर्म प्राणी का स्वभाव, कर्म के बिना कोई भी शरीरधारी जी नहीं सकता। या ये कहते कि जब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है, कर्म की समाप्ति तो इस जीवन की भी समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे कैसी प्रवृत्ति हो, अच्छी या बुरी, हर प्रवृत्ति का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। ब्रह्मवाणी गीता कहती है, नहीं देई भ्रताम कश्चित् चारुतिष्ठित कर्म करती, अर्थात कोई भी शरीरधारी सर्वथा निष्क्रिय नहीं दे सकता। इसीलिए कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 मित्र हुआ करते हैं, हर मनुष्य के जीवन में। कौन कौन से हैं 3 मित्र? प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ माने धन, द्वितीय उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म। सुने आप लोग महाराज जी की को जो ज्ञान चर्चा करा रहे हैं महाराज जनक जी, आपकी वाणी से प्रभावित हुए हमारे इस कार्यक्रम के मंडलाधीश भाई उपेंद्र कुमार जी मिश्र, आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक के चरणों में समर्पित है। कोट से धन्यवाद। ये तीनों व्यक्ति के साथ तब तक है बताया, ध्यान देना। अर्थ तब तक है, धन तब तक है जब तक इस शरीर में श्वास है। श्वास की समाप्त, धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का या इन तीनों मित्रों का? आप लोग चंद पंक्तियां हमारी विशेष ध्यान देकर सुनिए। प्रथम मित्र अर्थ है धरा के मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, पशु भी
रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा, जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा ये मित्र, क्योंकि मित्र हमारा परिवार है। ये परिवार कब तक साथ देता है? बताया इस मशान घाट तक आचार्यों के द्वारा फिर लिखा गया कि नारी लगे प्यारी भली, रोटी खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने बताया कि नारी चित्र सारी बीच, नारी चित्र सारी बीच रह जाएगी, रोटी खड़ी आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंध बांधो चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। परिवार के लोग, माँ बहन पत्नी परिवार के लोग चलेंगे घर के बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी की रह जाएगी। विद्वान कहते हैं कि सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पर धरी फिर कोई बंसी तेरा गीत न गावेगी। प्रश्न कौन है, क्या है तू? जब तक ये अंतर मन में खटकेगा तो अटकेगा जीवन भर काटा, युगों युगों तक भटकेगा। संत वाणी कहती है व्यासी। हाँ बोलिए भैया, बोलो। कहती है कि अरे वासना के दलदल में, अरे वासना के दलदल में फंसकर तू निकल न पाता है। जितनी सजा रहा तू अपनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। इसीलिए विद्वानों ने लिखा कैसे, नारी लगे प्यारी भली, रोटी खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, ये धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का सांसारिक वैभव जो हमने या आप सभी ने प्राप्त किया है, ये वैभव भी काम आने वाला नहीं है। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सभी कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन, करना क्या होगा? हमें जगना होगा, जगने की आवश्यकता है, उठना होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार मोह रूपी रात्र में सो रहा है और सोते सोते अनेकानेक प्रकार के शुक्र दिख रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। सो नहीं रहे हैं, ये जग रहे हैं। इनके लिए भगवान श्री शंकर जी की वाणी कहती है, वो योगी यही जग जामिन जागे ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हमें भी कर्म पथ पर आरूढ़ होना है। उससे पहले चंद चेतावनी पंक्तियां आप लोग श्रवण करें। कि सब धरा का ही धरा रहे जाएगा, क्योंकि बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर परमात्मा से मिलने के लिए प्राप्त होता है, परंतु हम लोग भटक जाते हैं। कि सब धरा का ही धरा रहे जाएगा, हंस जिस दिन ये अकेला जाएगा, हंस जिस दिन ये
है तो सर्वप्रथम हमारे कर्मों का हिसाब होता है। एक एक कर्म का हिसाब हर मनुष्य के जीवन से होता है। तेरे कितने पुण्य कितने पाप हैं तेरे, कितने गंगे और कितने पाप हैं कितने, घर में कांटे पर जब तौला जाएगा, घर में कांटे पर जब तौला जाएगा, उधरा गाड़ी जरा ले जाएगा, उधरा गाड़ी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गए, उलझ गए और परमात्मा को भूल गए। माया के बंधन में प्राणी बंध गया, माया फांसी के बंधे भोला हरि का काटिका रहे जाएगा, भोला हरि का काटिका रहे जाएगा, उधरा गाड़ी जरा ले जाएगा। अंतिम बात है, अंतिम पंक्ति है, आप सभी लोगों को ध्यान देना है यहीं से। जन्म लेकर बेटी इंसान की जन्म, पूजा करना पाया जो भगवान की पूजा, साथी लाया साथी ना कुछ जाएगा, साथी लाया साथी ना कुछ जाएगा, सब धरा गाड़ी धरा रह जाएगा, सब धरा गाड़ी धरा रह जाएगा। हमें भी कर्मपत्र आरूढ़ होना है। द्वादश मास से चल रहा ये मैत्री अद्वैत